गुजरात की भूमि संत महात्माओं की भूमि कही जाती है। गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र पौराणिक काल से धर्म और आस्था का महान केंद्र रहा है। जूनागढ़ गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र का एक प्राचीन और प्रसिद्ध शहर है जो गिरनार पहाड़ियों के तल में स्थित है। जूनागढ़ ने इतिहास के कई उतार और चढ़ाव देखे हैं। यहाँ पर अतीत में कई राजवंशों ने शासन किया, जिसका असर यहाँ की संस्कृति पर साफ दिखाई देता है। गिरनार पर्वत की महत्ता का उल्लेख पुराणों में ऋषियों मुनियों की तपस्थली के रूप में मिलता है। गिरनार पर्वत की गोद में बसे जूनागढ़ जिले के चौकी सोरठ नामक गांव में स्थित श्री गंगा अमर आश्रम आस्था और भक्ति का एक सुंदर और पावन धाम है। चौकी सोरठ जूनागढ़ जैतपुर हाईवे पर जूनागढ़ से 21 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। यहीं श्री गंगा अमर आश्रम बना है, जहां बाबा रामदेव पीर के साथ सनातन धर्म के अनेक देवी देवता विराजमान हैं। चौकी सोरठ गांव के श्री गंगा मां अमर आश्रम मंदिर में सौराष्ट्र के परम पूजनीय भगवान श्री रामदेव पीर महाराज की सौम्य प्रतिमा मुख्य रूप से विराजमान है। श्री रामदेव जी पीर का जन्म संवत 1409 में भाद्र मास की दूज को राजा अजमल जी के घर हुआ था। श्री रामदेव पीर की मूर्ति बहुत ही सुंदर और जीवंत लगती है। भगवान के रूप में पूजे जाने वाले रामदेव पीर महाराज अत्यंत चमत्कारी माने जाते हैं। इनके चमत्कार देश भर में विख्यात रहे हैं। जब रामदेव पीर का जन्म हुआ था, उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी और तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा था। महल में जितना भी पानी था वह दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालने तक कुमकुम के पदचिन्ह बन गए। और महल के मंदिर में रखा शंख स्वतः बज उठा। उसी समय राजा अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आए कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। इसलिए ऐसी मान्यता है कि रामदेव पीर के रूप में भगवान द्वारकानाथ ने ही राजा अजमल जी के घर अवतार लिया था। श्री रामदेव जी पीर गुजरात के साथ साथ राजस्थान के भी एक लोक देवता है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर है। मंदिर का भीतरी भाग अधिकतर संगमरमर का बना हुआ है। श्री रामदेव पीर जी को सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं। इनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट सुशोभित है। मुख्य वेदी के नीचे बनी एक वेदी पर पूजा और आरती की सामग्री रखी हुई है। मंदिर में नित्य 2 बार पूरे विधि विधान से मंदिर में उपस्थित सभी मूर्तियों की आरती की जाती है। श्री रामदेव पीर के भक्तों में उनके इस मंदिर की मान्यता अपार है।
ऐसा माना जाता है कि श्री रामदेव जी महाराज अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। वेदी पर धातु का बना शिवलिंग स्थापित है। यहाँ एक पवित्र शंख रखा हुआ है। मंदिर में कदम रखते ही मन में असीम शांति का अनुभव होता है। रामदेव पीर की प्रतिमा के पास उनके सेवकों और सेविकाओं आदि की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। वेदी पर पीछे की ओर महंत साधु श्री सीताराम बापू, गुरु श्री गंगा मां आदि की तस्वीरें रखी हुई हैं। मंदिर में अखंड दीप की ज्योति हमेशा जगमगाती रहती है और श्रद्धालुओं के मन में आस्था की लौ को और तेज करती रहती है। श्री गणपति बप्पा के सामने की ओर एक वेदी पर भगवान श्री हनुमान जी की सुंदर मनमोहक प्रतिमा स्थित है। हनुमान जी भक्ति तुम्हारी मंगल खान जी। हनुमान जी भक्ति तुम्हारी मंगल खान जी। हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी सबसे बलवान और बुद्धिमान देवता माने जाते हैं। हनुमान जी चिरंजीवी देवता हैं। इन्हें बजरंग बली के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका शरीर वज्र की तरह कठोर था। आश्रम में बने मंदिर का बाहरी स्वरूप अत्यंत आकर्षक है, जो भक्तों को अपनी ओर बरबस खींचता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर स्थापित द्वारपालों की सुंदर आकृतियां भक्तों का स्वागत करती हुई प्रतीत होती हैं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर बड़े बड़े हाथियों पर विराजित संत महात्माओं की विशाल और सुंदर प्रतिमाएं मंदिर में आने वाले भक्तगणों को निश्चित ही लुभाने वाली है। पंचकोण आकार में बने मंदिर पर कई गुंबद दिखाई देते हैं। मुख्य मंदिर का गुंबद बहुत ही ऊंचा, सुंदर और कलापूर्ण है, जिस पर चारों तरफ शेर की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। गुंबद पर लाल, पीले, गुलाबी रंग के कई ध्वज लगे हैं।
लेकिन श्री रामदेव जी पीर महाराज का हरे रंग का चौकोर ध्वज मंदिर के शिखर पर सबसे ऊपर लहराता हुआ सब पर अपना आशीर्वाद बिखेरता दिखता है। मंदिर के मध्य वाले गुंबज पर गरबा रास करते हुए लोगों का सुंदर चित्रण किया गया है। आश्रम परिसर में बने एक झरोखे में श्री दत्त गुरु यानी दत्तात्रेय भगवान सुंदर चित्र रूप में विराजमान है। श्री दत्तात्रेय भगवान को साक्षात भगवान शंकर जी का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियों के सम्मिलित रूप महाराज दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी फल देने वाली है। माना जाता है कि महाराज दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं और हर प्रकार के संकट में बहुत जल्दी भक्तों की सुध लेने वाले हैं। आश्रम परिसर में एक और परम पूज्य संत श्री सीताराम जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। यहाँ बने मंडप में संत श्री सीताराम जी महाराज की तस्वीर रखी हुई है। आश्रम परिसर में बने एक मंदिर में भगवान श्री शिव शंभु का लिंग स्वरूप श्री गंगेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। श्री गंगेश्वर महादेव शिवलिंग काले रंग के पत्थर का बना हुआ है। शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी भगवान की प्रतिमा स्थापित है। नंदी भगवान शंकर जी के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। शिवलिंग के पास भगवान शिव का प्रिय शस्त्र त्रिशूल रखा हुआ है। मंदिर के प्रांगण में साधु महात्माओं के अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए संत श्री सीताराम बापू स्मृति भवन बनाया गया है, जहाँ सभी के लिए रहने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर में आए सभी प्रवासी भक्तगणों के लिए प्रसाद के रूप में भोजन की व्यवस्था की जाती है। मंदिर का संचालन आजकल पूज्य महंत श्री शरण दास जी महाराज के मार्गदर्शन में किया जाता है। श्री गंगा अमर आश्रम मंदिर में भाद्र मास की दूज को रामदेव पीर के जन्मदिन के अलावा संत श्री सीताराम बापू की पुण्यतिथि का पर्व हर्षोल्लास के साथ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है। चारों ओर खुली जगह दिखाई देती है। दूर दूर तक मंदिर के सिवा और कुछ नजर नहीं आता है। परिसर में एक जगह पर एक ऊंचा कीर्ति स्तंभ स्थापित है, जिसके शिखर पर कई ध्वज लहराते दिखाई देते हैं, जो मंदिर की शोभा को और बढ़ा देते हैं। श्री गंगा अमर आश्रम मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत है। इस आश्रम के परिसर के चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इस आश्रम में मंदिर के महंत की ओर से पूज्य संत महात्माओं और श्रद्धालुओं का आदर सत्कार के साथ स्वागत किया जाता है। जूनागढ़ स्थित श्री रामदेव पीर की इतनी सुंदर और पावन देवस्थली में आना और अपने जीवन को धन्य बनाना हर आस्थावान व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आस्था और श्रद्धा के इस पावन स्थल पर एक बार अवश्य आएं। जय श्री रामदेव पीराय नमो नमः।